गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन ईवीएस क्लास। स्टूडेंट्स, हम ईवीएस में हमारे फर्स्ट लेसन के 2 पार्ट कर चुके थे। आज थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या एनिमल्स है वो कलर्स को देख पाते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। एनिमल्स है हमारी तरह सभी कलर्स को नहीं देख पाते। यहाँ एक पिक्चर दे रखी है जिसमें दिखाया गया है कि कुछ एनिमल है कलर को किस किस तरीके से देख पाते हैं, यानी कि कौन सा कलर उनको कैसा दिखाई देता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors। ऐसा माना जाता है, मतलब कहा विश्वास है कि जो एनिमल्स हैं दिन के समय जागते हैं ना, तो वो तो कुछ कलर्स को देख पाते हैं, लेकिन जो सिर्फ रात को जागते हैं वो सिर्फ 2 ही कलर देख पाते हैं, ब्लैक एंड। उसके बाद नेक्स्ट पेज है शार्प ईयर। इन द क्लास 4th यू रीड दैट वी कैन नॉट ईजली सी बर्ड्स ईयर्स, देयर ईयर आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फैदर्स। हमने 4th क्लास में ये पढ़ा था कि हम बर्ड्स के कान हैं वो इजीली नहीं देख पाते, वो कानों की जगह छोटे छोटे होल होते हैं जो फैदर से ढके होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट करने हैं जो आपको 10 एनिमल लिखने हैं जिसके ईयर है वो हम सीन कर सकते हैं, और यहाँ पे द नेम ऑफ सम एनिमल हुज ईयर आर बिगर देन आवर ईयर। और 10 एनिमल ऐसे लिखने हैं जिनके ईयर है हमारे वालों से बड़े होते हैं। आगे थिंक, इज़ देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग। अब ये बताओ कि क्या है जो एनिमल्स के कान है उनके कानों में और उसके सुनने से संबंधित कुछ रिलेशन है। आगे ट्राई दिस। फॉर दिस एक्टिविटीज़ फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, द रेस्ट ऑफ यू should listen carefully, then all of you put your hands behind your ears as shown in the picture. Let the same child say something again as softly as before. In which case was the sound sharper? Ask your friend too. इसमें क्या बताया गया है कि आपको स्कूल में कोई ऐसा शांत जगह देखनी है जहाँ पे कोई भी शोर शराबा ना हो, तब आप वहाँ खड़े हो जाइए और अपना कोई फ्रेंड है उसको थोड़ी दूर पर खड़ा कीजिए और उसको कुछ वर्ड सॉफ्टली यानी कि बिल्कुल धीरे से बोलने को कहिए। क्या आप वो जो साउंड है उसको ध्यान से सुनो और फिर उसके बाद क्या करोगे, सुनने के बाद जैसे पिक्चर में दिखा रखा है ना, उसी तरह अपने हैंड्स को अपने ईयर के पीछे रखना है और फिर दोबारा से अपने जो फ्रेंड है उसको वही वर्ड दोबारा से धीरे से बोलने के लिए कहिए। अब आपको ये देखना है कि दोनों केसेस में, यानी कि पहले जो आप सीधे आवाज़ सुन रहे थे और उसके बाद अपने हाथों को कान के पीछे लगा के जो आवाज़ सुन रहे थे, उनमें से तेज़ आवाज़ कौन सी है। आस्क योर फ्रेंड्स टू, और ये ऐसा अपने दोस्तों को करने के लिए भी कहिए। उसके बाद है Put your hands over your ears and say something. Can you hear your own voice? अब है अपने हाथ को अपने कानों पर रखिए। क्या आप कुछ आवाज़ सुन पाते हैं, अपनी आवाज़ सुन पाते हैं? हाँ, ऐसा होता है कई बार हम जब हाथ अपने कानों के ऊपर रखते हैं तो हम वो आवाज़ सुन पाते हैं। और जैसे पहले वाले केस में क्या था, अगर हम बिना हाथ लगाए कोई बात सुनते हैं और अगर अपने कानों के पीछे हाथ लगा के सुनते हैं, तो जब हम कानों के पीछे हाथ लगा के सुनते हैं तो वो साउंड है हमें पहले की बजाय तेज़ सुनाई देती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है हमारा, सिट नियर ए डेस्क, टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड। एक डेस्क पे बैठिए और उसको अपने एक हाथ से ऐसे थपथपाइए। लिसन केयरफुली, अब ध्यान से सुनिए। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शो इन द पिक्चर। और अब क्या है, डेस्क के ऊपर अपना कान रखिए जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन, अब दोबारा से डेस्क पे ऐसे थपथपाइए विद योर हैंड, अपने हाथ के साथ। लिसन अगेन, अब दोबारा से सुनिए। वाज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप? क्या उन दोनों की साउंड में कुछ फ़र्क होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। हमें एक में वाइब्रेशन सुनाई देती है जब हम उसको टैप करें। कान के पास, अगर हम डेस्क के पास कान लेके जाएंगे तो आवाज़ है वो तेज़ सुनाई देती है। अब आगे है, दिस इज हाउ स्नेक्स हियर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जैसे हम कान लगाते हैं बेंच के पास तो उसकी वाइब्रेशन महसूस होती हैं, और उसी तरह यही तरीका है जिससे सांप सुनते हैं, यानी कि सांपों के कोई कान नहीं होते, वो क्या है
जो वाइब्रेशन होती है उसी के द्वारा कोई भी आवाज़ सुन पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हम लेसन यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।